मैं बात करने जा रहा हूँ बियरर सर्विसेज इन जीएसएम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बियरर सर्विस होते हैं वो परमिट करते हैं ट्रांसपेरेंट के अलावा जो बियरर सर्विस होते हैं वो परमिट करते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट के अलावा बियरर सर्विसेज के द्वारा परमिशन दी जाती है सिंक्रोनस या फिर एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को परमिशन दी जाती है। अब यदि इनमें सबसे पहले यदि मैं ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विस के बारे में बात करूं, यदि मैं सबसे पहले ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज के बारे में बात करूं, तो जो ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल लेयर के ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज सिर्फ यूज़ करते हैं फंक्शंस ऑफ द फिज़िकल लेयर, यानी कि जो पहला लेयर होता है, पहला जो OSI लेयर होता है उसके फंक्शन को यूज़ किया जाता है बाय द ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज। किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है फिज़िकल लेयर्स को ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज के द्वारा? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा, यानी कि ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज के द्वारा OSI लेयर के पहले लेयर यानी कि फिज़िकल लेयर को यूज़ करके डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। जो भी हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन होता है, जो भी हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, उस डाटा ट्रांसमिशन में हो सकता है एक तरीके का कांस्टेंट डिले। ठीक है, जो भी हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं उस डेटा ट्रांसमिशन में हो सकता है कांस्टेंट डिले और कांस्टेंट थ्रूपुट, दोनों हो सकता है। यानी कि डिले जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा है और जो थ्रूपुट हमें मिल रहा है वो भी कांस्टेंट मिल रहा है। तो यह डेटा ट्रांसमिशन में कांस्टेंट डिले और कांस्टेंट थ्रूपुट तब होगा यदि ट्रांसमिशन के समय कोई भी एरर, ठीक है, यदि ट्रांसमिशन के समय कोई भी एरर नहीं होगा, ट्रांसमिशन में कोई भी एरर नहीं होगा, तब डेटा ट्रांसमिशन में एक कांस्टेंट डिले और थ्रूपुट होगा। अब यदि हमें इस ट्रांसमिशन की क्वालिटी को, यदि सपोज़ हमें ट्रांसमिशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है यानी कि प्लस करना है, एडिशन क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉरवर्ड एरर करेक्शन। ट्रांसमिशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉरवर्ड एरर करेक्शन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है FEC कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो FEC होता है, ये FEC क्या काम करता है? यह जो फॉरवर्ड एरर करेक्शन यानी कि FEC कोड्स करता है, किसे कोड्स करता है? रिडंडेंसी को यह कोड्स करता है। कोड्स करने के बाद फॉरवर्ड एरर कनेक्शन रिडंडेंसी को डेटा स्ट्रीम में कम कर देता है, यानी कि डेटा स्ट्रीम में जो भी रिडंडेंसी होती है उसे फॉरवर्ड एरर कनेक्शन कम कर देता है, और कम करने के साथ साथ यह फॉरवर्ड एरर करेक्शन जो होता है, यह दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने में, यानी कि जो भी हमारे पास ओरिजिनल डेटा होता है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो डेटा का जब भी हमको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है वो कब करना होता है? यदि हमारे पास ट्रांसमिशन में कोई एरर आएगा, तो एरर आने के बाद जो भी हमारे पास रिडंडेंसी होगी डेटा स्ट्रीम्स में, उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, और दोबारा ओरिजिनल डेटा को जनरेट किया जाएगा।
अभी तक हमने आपको ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज के बारे में ही बताया है। तो ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज जो है वो डेटा को रिकवर करने के लिए, यानी कि जो भी डेटा हमारे पास लॉस्ट रहता है उस लॉस्ट डेटा को रिकवर करने के लिए किसी भी तरीके की प्रयास यानी कि ट्राई नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए किसी भी तरीके का शेडोइंग हो रहा है, या फिर इंटरप्शन हो रहा है, जो कि किस कारण से होता है। शेडोइंग या इंटरप्शन जो होता है वो हैंडओवर की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि यदि एक सेल से दूसरी सेल में मूवमेंट होती है तो उस वजह से होता है शेडोइंग या फिर इंटरप्शन। इसके बाद यदि हम देखें नॉन ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज को, इसके बाद हम देखते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज को। तो जो नॉन ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज होते हैं वो यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल्स ऑफ लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3 के प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके। किसे इम्प्लीमेंट किया जा सके? एरर करेक्शन को और साथ ही साथ फ्लो कंट्रोल को। नॉन ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज यूज़ करते हैं लेयर 2 और लेयर 3 के प्रोटोकॉल्स को ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके एरर करेक्शन और फ्लो कंट्रोल। ये सर्विसेज यानी कि एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल, जिसे हम एरर करेक्शन कहते हैं, एरर करेक्शन और फ्लो कंट्रोल, ये सारे सर्विसेज जो होते हैं ये यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज को ये यूज़ करते हैं। तो जब भी ये ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो उस समय एक प्रोटोकॉल यानी कि RLP नाम का, रेडियो लिंक प्रोटोकॉल नाम का प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। इस RLP नाम के प्रोटोकॉल्स में HDLC का मैकेनिज़्म जुड़ा हुआ होता है, यानी कि हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल का मैकेनिज़्म जुड़ा हुआ होता है। और साथ ही साथ इसमें एक स्पेशल सेलेक्टिव रिजेक्ट मैकेनिज़्म भी होता है, जिससे हम ट्रिगर कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि एररनेस डेटा का, जिससे हम ट्रिगर कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि किसी भी तरीके से रीट्रांसमिशन हो रहा है। यह जो रीट्रांसमिशन होता है यह किसका होता है? यह होता है एररनियस डेटा का। जो रीट्रांसमिशन होता है उस ट्रांसमिशन को ट्रिगर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सेलेक्ट रिजेक्ट मैकेनिज़म्स। ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। इन सर्विसेज के यूज़ से GSM ट्रांसपेरेंट सर्विसेज और नॉन ट्रांसपेरेंट सर्विसेज, इन सर्विसेज के यूज़ से GSM स्पेसिफाई कर पाता है मल्टीपल बियरर सर्विसेज जो यूज़फुल होते हैं फॉर इंटर नेटवर्किंग विथ PSTN
PSTN, ISDN, इनके अलावा पैकेट स्विच्ड पब्लिक डेटा नेटवर्क इनके लिए भी यूज़फुल होते हैं, जैसे कि X.25 जो कि अवेलेबल होता है वर्ल्ड वाइड, और GSM द्वारा जो स्पेसिफाइड किए जाते हैं सर्विसेज डेटा ट्रांसमिशन के लिए, वो हो सकते हैं फुल डुप्लेक्स, यानी कि बेयरर सर्विसेज के केस में जो ट्रांसमिशन मोड हो सकता है वो फुल डुप्लेक्स हो सकता है। और यदि इसमें हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन देखें, यदि हम इसी में सिंक्रोनस कम्युनिकेशन देखें तो उसमें जो हमको डेटा रेट मिलेगा वो हो सकता है कुछ 1.2 kb/s, या फिर इसके अलावा और भी डेटा रेट सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में अवेलेबल होते हैं, वो होता है 2.4 kb/s, या फिर 4.8 kb/s, या फिर 9.6 kb/s। फुल डुप्लेक्स असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के केस में जो डेटा का रेट होता है वो होता है 300 to 9600 बिट्स पर सेकेंड।